गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य के गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से बाघ बाघिन का जोड़ा जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क, जहाँ से बाघ बाघिन का जोड़ा है वो जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से एक बाघ बाघिन का जोड़ा जो जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया है, जिसका नाम है गुलाब और चमेली। इस जोड़े को टाइगर सफारी के एनक्लोजर में रखा गया है। बताया जा रहा है कि जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जल्द ही शुरू होने वाली टाइगर सफारी में सैलानी इसका दीदार कर सकेंगे। इन जोड़ों को एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत यहाँ लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन करने हेतु प्रथम चरण में कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। तो प्रथम चरण में इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने अपने पहले बजट में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन करने तथा इसके लिए प्रथम चरण में 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। बजट में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा के संबंध में परीक्षण कर नियम बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है। तो ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह है पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह और ये राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 10 अगस्त को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। 95 साल के थे नटवर सिंह। राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले थे नटवर सिंह, जो एक बड़े कांग्रेसी नेता थे। नटवर सिंह ने मई 2004 से दिसंबर 2005 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा नटवर सिंह ने पाकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया था। उन्हें 1984 में भारत सरकार से भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण भी मिला था। इसके अलावा उनकी जो आत्मकथा है वो काफ़ी चर्चित है, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, जो सनसनी दावों के कारण चर्चा में रही थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में अब विधानसभा की कितनी सीटों पर एक साथ उपचुनाव होंगे। तो राजस्थान में अब विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब विधानसभा की 5 नहीं बल्कि 6 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होंगे। वहीं राज्यसभा की 1 सीट पर भी चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में 5 विधायकों के सांसद बनने के कारण इन सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसमें साथ ही साथ हाल ही में सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के पश्चात भी 1 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो टोटल 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अमृतलाल मीणा यहाँ से 3 बार से भाजपा के विधायक है, जो हाल ही में जिनका निधन हो गया था। सलूम्बर के अलावा प्रदेश की खींवसर विधानसभा क्षेत्र, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा और 84 विधानसभा सीट खाली चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के रहने वाले सिंगर और कंपोजर सोमेश्वर नारायण शर्मा को चंडीगढ़ में सम्मानित किया गया है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं सोमेश्वर नारायण शर्मा, और इनको चंडीगढ़ में सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। जयपुर से संबंधित है सिंगर और कंपोजर है सोमेश्वर नारायण शर्मा, जिनको चंडीगढ़ में पुरस्कृत किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले सिंगर और कंपोजर सोमेश्वर नारायण शर्मा को चंडीगढ़ में एक प्रोडक्शन हाउस ने देश के टॉप 30 आइकॉन्स में लेते हुए सम्मानित किया है। इसके अलावा वेब मैगजीन फिल्म्स इंडिया में उन्हें लेकर एक स्टोरी भी प्रकाशित की गई है। इससे पहले भी सोमेश्वर महादेव को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ये सोमेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से इनको भारत भूषण पुरस्कार, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के जो एडिशन में उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार ने इस वर्ष की बजट घोषणा में कितने नए महिला थाने खोले जाने की घोषणा की है? तो इस वर्ष 12 नए महिला थानों की स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में नए जिलों में बढ़ रहे अपराधों का हवाला देते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से नए महिला पुलिस थाने खोलने को प्रस्ताव को लेकर जो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, राज्य सरकार ने इस साल के बजट घोषणा में 12 नए महिला थाने खोलने की घोषणा की थी। इसके लिए प्रत्येक महिला थाने के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए की सहमति दी गई है। नए महिला थानों में थानाधिकारी के पद पर जो एक एसआई, इसके अलावा इसमें 4 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल, 23 कांस्टेबल के पद सृजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में गंगाराम मूलचंदानी की नियुक्ति हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य नियुक्त किया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो संशोधन अधिनियम 2019 के अधिनियम संरक्षण 2019 के द्वारा संशोधित धारा 22 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्ति दी है। इन दोनों को पद धारण करने की तिथि से लेकर 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले उनकी नियुक्ति हुई है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के इससे पूर्व अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना के तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है? तो लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जो राज्य सरकार के पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बंद की गई राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को फिर से बहाल किया गया है, यानी कि अब लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी और 4,000 रुपये की जो मासिक चिकित्सा सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि लोकतंत्र सेनानियों को भविष्य में निर्बाध रूप से पेंशन मिलती रहे। इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम भी लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में 1693 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान के 13 जिलों में इस परियोजना की शुरुआत होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के 13 जिलों में 1693 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता परियोजना विकास परियोजना शुरू होगी। ये राज्य सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी, ध्यान रखना राजस्थान सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य इसको लेकर एमओयू भी हुआ है। इसमें फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी 70% और राज्य सरकार 30% राशि वहन करेगी। परियोजना में सम्मिलित जिले हैं जो भरतपुर, टोंक, कोटा, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली और सवाईमाधोपुर इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट जो जारी हुई है जिसमें सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी हुई है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी बनी है। साल 2024 की रैंकिंग में रिलायंस 2 पायदान ऊपर चढ़कर 86वें स्थान पर पहुंच गई है। साल 2024 की रैंकिंग में 9 भारतीय कंपनियां शामिल है जिसमें 5 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसके अलावा एसबीआई 57 पायदान ऊपर चढ़कर 178वें नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी की है? यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट बैंक की जो लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यूपीआई उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई के जरिए भुगतान करने की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दी है। हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। पहले यूपीआई के लिए भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये थी जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है।
अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में 8 अगस्त 2024 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में 8 अगस्त को राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।